हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ बलराम राणा। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप सब देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा अल्टरनेट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स आपके लिए पूछे जाते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको रिफ्लेक्शन टॉपिक की प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड कराई थी। अब भी कोई लाइट किसी भी एक प्लेन मिरर सरफेस पे स्ट्राइक करती है, यानी कि कोई भी आपकी लाइट हो गई, इंसिडेंट हो गई, वो मिरर से टकराने के बाद उसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। यानी कि सबसे पहले ये आपकी होगी इंसिडेंट रे और ये होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका होगा पॉइंट जहाँ पर कोई भी रे आपको टकराएगी किसी भी एक प्लेन मिरर के साथ। यहाँ से हम नॉर्मल प्रोड्यूस कर देंगे। ये एंगल होगा आई इंसिडेंट एंगल, ये एंगल होगा आर, यानी कि एंगल ऑफ आई ऑलवेज इक्वल होता है आर के, यानी कि एंगल ऑफ आई ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ आर के। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। हमारी जब कोई भी लाइट क्या करती है, जब एक मीडियम से टकराने के बाद, यानी कि एक मीडियम यानी कि मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकंड, ये क्या करती है, मीडियम सेकंड में एंटर कर जाती है, इनसे दूसरे मीडियम में क्या हो जाती है, एंटर हो जाती है। उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यानी कि जब भी कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। यहाँ जब ये इस पॉइंट से इस फर्स्ट पॉइंट से टकराएगी, यहाँ से एंगल प्रोड्यूस करेगा एंगल आई, ये एंगल ऑफ होगा आर का, यानी कि ये मीडियम होगा फर्स्ट, ये मीडियम होगा सेकंड। इनको हम बोलते हैं रेयर मीडियम एंड ये और इसको डेंसर मीडियम। तो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, द फिनोमिना ऑफ द लाइट इन ए सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइक अ सरफेस इल्ड कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, कोई भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, उसको हम क्या कर देते हैं, सिल्वर कोटिंग कर देते हैं। हम ये करते हैं, एक पॉइंट को करते हैं, ये होता है हमारा इंसिडेंट पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट इंसिडेंट पॉइंट। ये हमारी होती है, बोलते हैं सिल्वर कोटिंग कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नाउ कोई भी हमारे पास द फिनोमिना ऑफ द लाइट इन ए सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइक द सरफेस, हमारे पास कोई भी एक लाइट हो गई, ये क्या करेगी, इस पॉइंट से टकराएगी यहाँ पर, जिसको हमने क्या बोला है, इंसिडेंट पॉइंट। यहाँ टकराई, इस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद सेम मीडियम में क्या हो जाती है, स्ट्राइक के बाद सेम मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। एंड यहाँ से हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल प्रोड्यूस करते हैं, जो ये एंगल होता है आई इक्वल होता है एंगल ऑफ आर के। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यानी कि मेन पॉइंट क्या है, जब भी कोई लाइट किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी और उसी सेम मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन का। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ अ लाइट एज पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब भी हमारी कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो और अपने पाथ को क्या कर लेती है, चेंज। व्हेन ए लाइट पास थ्रू द वन मीडियम टू अनदर मीडियम टू चेंज द पाथ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। हमारे जो रिफ्रैक्शन होता है उसके दो पॉइंट इंडिकेट होते हैं, फर्स्ट इज रेयर, सेकंड इज डेंसर, यानी कि फर्स्ट मीडियम एंड टू सेकंड मीडियम। नाउ हम इसको एक्सप्लेन करते हैं टू वे में। फर्स्टली हमारे पास कोई भी एक पॉइंट हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा फर्स्ट मीडियम, ये हो गया हमारा सेकंड मीडियम। हम इसको मान लेते हैं एयर, यानी कि वैक्यूम, एंड सेकंड को हम बोल लेते हैं वाटर या फिर ग्लास। यानी कि हमारा जो फर्स्ट मीडियम होगा वो हमने एयर मान लिया, सेकंड को वाटर या फिर ग्लास। जो हमारा एयर वाला होगा जिसको हम फर्स्ट मीडियम के नाम से शो करते हैं, यानी कि उसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम। यानी कि ये हमारा होगा
एंड जो हम सेकंड मीडियम को ले रहे हैं, जिसको हम वाटर या ग्लास मान रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो जब भी हमारी कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, और उस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। नाउ हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल प्रोड्यूस करते हैं इस तरीके से, जहां हमारी लाइट क्या होती है, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी। जो भी लाइट आएगी, इस लाइट को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये हो गया जब भी हमारी लाइट फर्स्ट मीडियम से ट्रेवल हुई और स्ट्राइक की हमने इंसिडेंट पॉइंट पे, और ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर, तो अपने पाथ को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। यानी कि ये सीधी नहीं जाएगी, तो ये किस तरह से मूव कर लेगी, अपने पाथ को थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ क्या प्रोड्यूस कर देगी। जो हमारा एन और एन डैश नॉर्मल, इस तरफ ये क्या हो जाएगी, हल्की सी बैंड हो जाएगी। यानी कि जो ये एंगल आई है वो किससे शो होगा, एंगल ऑफ आर से। यानी कि हमने गिलास या वाटर को प्रोड्यूस कर लिया। फॉर एग्जांपल हम क्या कर देते हैं, एक बिकर लेते हैं, यानी कि एक बाल्टी, उसमें पानी रखते हैं और उसमें कोई भी एक क्या कहते हैं स्ट्रिक डालते हैं और उसको देखते हैं, तो हमें जो स्ट्रिक होगी वो बैंड होती हुई नज़र आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक बाल्टी ली, उसमें थोड़ा सा पानी लिया, बाल्टी को मैंने ऊपर तक हमने फिल कर लिया, और उसके अंदर क्या किया, मैंने एक वुडन स्ट्रिक ली और उसको उसके अंदर डीप कराते हैं, तो हमारी जो वुडन की जो स्ट्रिक है वो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी हल्की सी। तो हमारा जो एयर से, तो हमारी जो स्ट्रिक है वो कहाँ एंटर कर रही है, वाटर में। यहाँ पर हमारा वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो जाएगा। यानी कि जब भी हमारी लाइट या रेयर से डेंसर यानी कि फर्स्ट मीडियम से सेकंड में ट्रेवल करती है, वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। अब हम इसको सेकंड वे में एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास ये लाइट हो गई, ऊपर वाला मीडियम हमारा वाटर भी हो सकता है और ग्लास भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर, यानी कि ये मीडियम हमारा सेकंड था, जिसको हमने क्या बोला, वाटर या फिर ग्लास। एंड सेकंड नेम इसको हम बोलते हैं डेंसर। अब ये क्या करता है, मूव करता है। यानी कि ये हमारा क्या था, नॉर्मल प्रोड्यूस किया। अब हमारी जो लाइट आ रही थी वो इस तरीके से आई यहाँ से, और ये कैसे मूव कर जाएगी, इस जो ये हमने नॉर्मल इससे थोड़ा दूर, यानी कि ये जो एंगल बना है किसका, सेकंड मीडियम का, और जो ये एंगल स्पेस एयर का बना है इससे दूर, यानी कि डेंसर से रेयर में। तो ये एंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ ई, जिस एंगल को हम एमरजेंट एंगल भी बोल सकते हैं। नाउ सेकेंडली जो हमारे पास ग्लास से या वाटर से रे आती है वो कौन सी बन जाएगी हमारे पास, इंसिडेंट रे हो जाएगी, इंसिडेंट रे। और जब ये इस नॉर्मल पॉइंट से टकराई तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, थोड़ा दूर, और ये हल्की सी उस तरफ नॉर्मल से थोड़ा दूर बैंड होगी। इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। जब हमारी कोई भी रे डेंसर से रेयर में, यानी सेकंड से फर्स्ट मीडियम में एंटर, जो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम से फर्स्ट में एंटर होती है, तो वो क्या करती है, नॉर्मल से थोड़ा दूर मूवमेंट करती है। तो हमारे पास अब हम जो इस क्वेश्चन में हम निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम शो करते हैं न्यू से। तो हमें क्वेश्चन दिया होगा कि हमारा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट के निकालना है, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड के निकालना है। अब वो हमारा फर्स्ट मीडियम हमारा एयर हो सकती है, वो एयर होता है, सेकंड मीडियम में ग्लास या वाटर होता है। स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज़्यादा होती है या फिर ग्लास में ज़्यादा होती है या फिर वाटर में, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड ऑफ लाइट, किसमें, एयर में, ग्लास में एंड वाटर में। किसकी स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या होती है, ग्लास में क्या होती है और वाटर में क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एयर की, यानी कि एयर एंड वैक्यूम। जो स्पीड ऑफ लाइट हमारी वो एयर या वैक्यूम में हमारी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है हमारे पास। जो स्पीड ऑफ द लाइट होती है हमारे पास वाटर की, यानी कि जो स्पीड ऑफ द लाइट किसकी सबसे ज़्यादा में होती है,
2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये वैल्यू होती है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की। एंड थर्ड वैल्यू होती है हमारे पास ग्लास में। ग्लास में जो हमारी स्पीड ऑफ द लाइट होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वैल्यू होती है कुछ स्पीड ऑफ द लाइट की। डिस्कस किया हमारे पास जो एयर में स्पीड ऑफ द लाइट सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम हमारे वाटर में होती है, उससे कम हमारी ग्लास में होती है। तो ये आपको तीनों वैल्यू लर्न होनी चाहिए कि हमारी स्पीड ऑफ द लाइट एयर में क्या होती है, ग्लास में क्या होती है और वाटर में क्या होती है। तो एक जनरल प्रॉपर्टी बताता हूँ जिसकी स्पीड ऑफ द लाइट ज़्यादा होगी तो उसकी जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। नाउ सबसे हमारे पास जो स्पीड ऑफ द लाइट किसकी, एयर की सबसे ज़्यादा है, तो डेंसिटी क्या है इसकी, कम है। वाटर की उससे स्पीड ऑफ द लाइट एयर से कम है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, एयर से ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, हमारे पास ग्लास की, यानी कि द ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी, द ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी। नाउ अभी हम बात करते हैं सबसे पहले जो स्पीड ऑफ द लाइट होती है एयर की ज़्यादा होती है, उससे कम वाटर की, उससे कम ग्लास की। ये क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास एयर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सबसे कम, उससे ज़्यादा वाटर का, उससे ज़्यादा ग्लास का। ये होता है हमारे पास डेंसिटी, यानी कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसकी स्पीड ऑफ द लाइट क्या होगी, कम होगी। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। नाउ हमारे पास जब भी रिफ्रैक्टिव का मतलब जब भी कोई भी एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने पाथ को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, उसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो वहाँ पर हमारा जो लाइट होती है फर्स्ट मीडियम से सेकंड में करेगी, सेकंड से फर्स्ट, तो हम वहाँ पर निकालते हैं अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कि हमारी जो स्पीड ऑफ द लाइट जो है फर्स्ट मीडियम में से सेकंड में ट्रैवल करके, फर्स्ट मीडियम से सेकंड में ट्रैवल करके, सेकंड से फर्स्ट, तो हम वहाँ पर निकालते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करते हैं तो अभी मैंने बताया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्ट न्यू से शो करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। हम क्या करते हैं, हमने जब भी कोई भी एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, यानी कि ये हमारा नॉर्मल हो गया एन और एन डैश। अब लाइट आई हमारी इस तरीके से, अब ये मीडियम हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। सेकंड मीडियम हमारा, फर्स्ट हमारा एयर हो गया, सेकंड हमारा वाटर या फिर ग्लास हो गया। अब हमारे पास जो स्पीड ऑफ द लाइट आई फर्स्ट मीडियम से क्या करेगी, ट्रेवल और सेकंड में क्या करेगी, एंटर, और अपने पाथ को क्या कर लेती है, चेंज, यानी कि यहाँ आई हो गया, यहाँ पर आर, यानी कि ग्लास या वाटर हो गया। इस फिनोमिना में हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि सेकंड मीडियम का। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका निकालना हमने, सेकंड मीडियम, यानी कि सेकंड मीडियम तो हम पहले लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के। तो ये इज द रेशियो ऑफ क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, द स्पीड ऑफ द लाइट फर्स्ट मीडियम, क्योंकि लाइट कहाँ से मूवमेंट कर रही है, फर्स्ट मीडियम से कहाँ एंटर कर रही है, सेकंड मीडियम में। इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट मीडियम फर्स्ट to the speed of the light in medium second. This is the value of the reflective index. यदि हम बात करने लग जाएं, हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड, यानी कि फर्स्ट का निकालना है विद रिस्पेक्ट। जब भी हमारी लाइट सेकंड मीडियम से फर्स्ट में ट्रेवल करती है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी कि स्पीड ऑफ द लाइट सेकंड मीडियम ratio of speed of light first medium. दिस इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यदि हम क्या करते हैं, जब भी कोई लाइट फर्स्ट से सेकंड में आती है तो हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका निकालेंगे, सेकंड मीडियम का। यदि सेकंड से हमारी फर्स्ट में एंटर करते हैं तो रिफ्लेक्टिव निकालेंगे फर्स्ट का। तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ द लाइट होगी वो सेकंड मीडियम की डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन
फर्स्ट मीडियम। तो हम कुछ इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के केसेस को सोल्व करते हैं। नाउ डालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का। हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करो। फर्स्ट केस में, केस हमने लिया ये फर्स्ट कि हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है गिलास का। हमारे पास क्या होता है, जब भी कोई भी लाइट हमें निकालना है इस तरह से, ये हमारे पास हो गया नेक्स्ट ग्लास जिसको हमने सेकंड मीडियम बोला है, और ये हो गया हमारा फर्स्ट एयर। तो हमारे पास ये नॉर्मल प्रोड्यूस कर दिया। जब भी लाइट एयर से क्या करेगी, एंटर करेगी इस तरीके से, ये क्या होगी, हल्की सी नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड, क्योंकि इसने अपने पाथ को क्या कर लिया, चेंज। तो अब इसका हम फॉर्मूले में कैसे डिवाइड करेंगे, यानी कि ये इंसिडेंट रे हुई, ये हमारी होगी रिफ्लेक्टेड। तो हमने निकाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट ऑफ, हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका, विद रिस्पेक्ट ऑफ, विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट किसकी, एयर की, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट किसकी, ग्लास की। तो अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि जो हमारी स्पीड ऑफ द एयर होती है वो होती है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ द ग्लास होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट, 10⁸ से 10⁸, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.5, 1.5। तो यानी कि रिफ्लेक्टिव ऑफ इंडेक्स ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में आएगा 1.5। इट इज़ जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है हमारा यूनिट लेस होता है, बिकॉज द टू यूनिट्स आर बी सेम आर कैंसल आउट, दिस इज नॉट द यूनिट लेस प्रॉपर्टीज। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आता है किसी भी मीडियम में, वो आता है ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर। तो हमारे पास रिफ्लेक्ट हमने ग्लास का निकाला है। सेकंड हम केस निकालते हैं, सेकंड केस निकालते हैं हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हमने सेकंड केस निकाला ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में क्या निकाल रहे हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेकंड केस में। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा रिफ्लेक्टिव इन ग्लास वाटर का, यानी कि स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट सबसे पहले हम किसकी लिखेंगे, वाटर की, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट किसकी, ग्लास की। नाउ स्पीड ऑफ द वाटर की वैल्यू क्या आती है, जो हमने यहाँ अभी पढ़ी थी, 2 × 10⁵, 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ग्लास है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल आउट, 2 में से कहेंगे 2.125, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1.125। एंड नेक्स्ट केस जो आएगा हमारा, हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालेंगे ग्लास वाटर की विद रिस्पेक्ट ऑफ गिलास, विद रिस्पेक्ट ऑफ गिलास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास के। तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, वाटर का विद रिस्पेक्ट ऑफ ग्लास इज इक्वल टू, यानी कि क्या आएगी, स्पीड ऑफ जो लाइट आएगी वो किसकी आएगी, ग्लास की, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ जो लाइट आएगी वो किसकी आएगी, वाटर की। तो हमने भी पढ़ा था स्पीड ऑफ द लाइट कितनी होती है ग्लास की, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसके होते हैं 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 लेस है और 2, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी लेस आएगी 1 से।
एक ही केस में होता है जब हमारी स्पीड ऑफ द लाइट, तो इसमें जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आएगा वो क्या आएगा, 1 से लेस आएगा इस केस में। तो हमारी जब इसको सोल्व किया वैल्यू आई हमारी 0.89, यानी कि क्या है ये 1 से कम है। तो अब हम केस करते हैं फोर्थ केस। हमें में रिलेशनशिप निकालना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू गिलास। नाउ इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट इंडिकेट करते हैं, ग्लास का निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट किसकी पहले आएगी, वाटर की, विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट ग्लास की इनटू स्पीड ऑफ लाइट ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट वाटर। तो हमने जब इसको सोल्व किया, स्पीड ऑफ द लाइट को हम करते हैं वी वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ ग्लास इनटू स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ वाटर। तो सभी कैंसिल आउट, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यानी कि न्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू रिफ्लेक्टिव वाटर विद रिस्पेक्ट ऑफ ग्लास इज इक्वल टू, तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये आएगा। यानी कि जो हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर होता है वो हमेशा हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट ग्लास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली। दिस इज द केस नंबर 4। अब इसमें एक जनरल फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, जो हमने अभी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जो डायग्राम बनाया था वो क्या था, जब भी कोई भी एक लाइट एक मीडियम से सेकंड मीडियम में, फर्स्ट मीडियम से सेकंड में एंटर करती है, तो वो क्या कर लेती है, अपने पाथ को चेंज इस तरीके से, यानी कि ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट, ये फर्स्ट से सेकंड। तो हम ग्लास या वाटर को हम यहाँ पर इंडिकेट करते हैं, ये हमारे पास वाटर या फिर ग्लास, एंड ये हमारे पास हो गई एयर। तो हम इस फॉर्म को क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑफ सेकंड। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ जाता है कि जब भी हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेकंड का निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, वो फर्स्ट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड। ये इसका हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे अपना वेवलेंथ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन अ मीडियम। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिलेशन ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ वेवलेंथ इन अ मीडियम। सबसे पहले हम डायग्राम में शो करते हैं, हमारे पास एक फर्स्ट मीडियम होता है, एक होता है सेकंड। जब भी कोई भी, ये हमारा होता है नॉर्मल, जब भी कोई भी इंसिडेंट रे एक मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ को क्या कर लेती है, चेंज, यानी कि आई और आर, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारे पास ये हल्का सा नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है जब ये फर्स्ट से सेकंड मीडियम में एंटर कर जाती है। इसको बोलते हैं हम क्या, इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। नाउ अब हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास जो स्पीड फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम। तो डेट इज हमारे पास स्पीड ऑफ वेवलेंथ का, वेव का फॉर्म स्पीड ऑफ लाइट इक्वल होती है, जो हमारे पास जो स्पीड ऑफ द लाइट वो ऑलवेज इक्वल होते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट सी ऑफ लाइट इनटू वेवलेंथ ऑफ द
वेव लेंथ ऑफ लाइट। तो फ्रीक्वेंसी को हम शो करते हैं v से इनटू वेव लेंथ होती है लैम्डा। तो हमारे पास जो फर्स्ट मीडियम है उसकी जो स्पीड ऑफ द लाइट क्या होगी, v लैम्डा। स्पीड ऑफ द लाइट किसकी निकाल ली हमने, फर्स्ट मीडियम की, यानी कि फ्रीक्वेंसी इनटू स्पीड ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट से फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा 2। फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट, यानी कि हमारे पास जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 1 इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ सेकंड मीडियम। ये आपके पास आ चुका है। नाउ अब हम इसको क्या शो करते हैं, जो हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 1 इक्वल टू होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, इक्वल होगा जो हमने अभी निकाला है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ second medium with respect to first is equal to reflective index of second divided by reflective index of first, always equal होगा velocity यानी कि speed of the light of first divided by speed of the light of second equal to wavelength of first and wavelength of second। ये आपका जर्नल फॉर्मूला है हमारे पास वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन मीडियम का निकालने के लिए। तो ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इन केसेस में, या तो वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछेगा या फिर आपसे वेवलेंथ्स के टॉपिक से पूछेगा। तो हम एक जर्नल न्यूमेरिकल लेके चलते हैं इस टॉपिक से। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास इज 1.65। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन दिस ग्लास। हमें निकालने है स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास में। द गिवन है स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर। हमारे पास जो ग्लास की यूनिट है वो यूनिट लेस है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हमारे पास जो हमने क्या निकालना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर। तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू, हमारे पास एयर की कितनी गिवन है हमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें स्पीड ऑफ द किसकी निकालनी है, गिलास की। नाउ द इंडेक्स कितना गिवन है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का, विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर दिस। तो हमारे पास स्पीड ऑफ द ग्लास कितनी आ जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड 1.65। जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.82 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास किसकी स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ द लाइट इन अ ग्लास, ये मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया आंसर। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो हम एक न्यूमेरिकल और निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 एंड ग्लास का गिवन है 1.65। व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट ऑफ वाटर। तो हमने भी पढ़ा था जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, ग्लास का, विद रिस्पेक्ट टू वाटर ऑलवेज इक्वल टू होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का कितना गिवन है 1.65 एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना है 4/3। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी वैल्यू 1.24। ये आपका आंसर हो गया। तो मैंने आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराए हैं, तो आपको होप यू आपको समझ में आएंगे। अब मैं इसकी थोड़ी सी समरी आपको रिमाइंड कराता हूँ। जो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या निकाला था, सबसे पहले जो स्पीड ऑफ जो लाइट होती है ऑफ लाइट मीडियम की, यानी कि एयर की जो स्पीड ऑफ द लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आता है हमारे पास वाटर की जो स्पीड ऑफ 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। एंड थर्ड आता है हमारे पास गिलास की होती है 2 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड। यानी कि एयर की जो स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर होती है, उसके बाद हमारे पास वाटर की होती है एंड हमारे पास ग्लास की होती है। एंड अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। जिसकी स्पीड ऑफ द लाइट ज़्यादा होगी उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम। नाउ एयर की जो हमारे पास स्पीड ऑफ द लाइट ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी क्या है, सबसे कम। उसके बाद एयर की सबसे ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। उसके बाद हमारे पास वाटर की है, इसकी डेंसिटी कम होगी। सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी हमारे पास ग्लास की, बिकॉज जो हमारे पास जो ग्लास की जो स्पीड ऑफ द लाइट है वो सबसे कम है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा। अब हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। जब हम किसी भी इंडेक्स की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि मीडियम की निकालते हैं, यानी कि सेकंड मीडियम को विद रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट इक्वल होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट इज इक्वल टू होता है जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम। ये हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला होता है। नाउ हमारे पास जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा सेकंड मीडियम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो रिफ्लेक्टिव सेकंड का एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट का इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट फर्स्ट की डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट सेकंड की इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड वेवलेंथ ऑफ सेकंड। ये हमारा जर्नल फॉर्मूला होता है किसी भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को निकालने का। यानी कि रिफ्लेक्ट क्या होता है, जब भी कोई भी एक लाइट यानी कि क्या कह रहा है ये हमारे, जब भी कोई भी एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और अपने पाथ को चेंज कर लेती है फर्स्ट से सेकंड मीडियम में, उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। यानी कि ये हमारा फर्स्ट मीडियम होता है रेयर, ये होता है डेंसर। इस मीडियम में हमारे पास वाटर भी हो सकता है या फिर ग्लास भी हो सकता है, ये हमारे पास एयर होती है। यानी कि इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो मैंने आज आपको रिफ्रैक्शन टॉपिक्स की प्रॉपर नॉलेज दी है एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। होप यू आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और इसके अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।